हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रीजनिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक रैंकिंग एंड कंपैरिजन ऑफ रैंक, यानी कि पदों का क्रम तथा पदों का विश्लेषण। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में एक से दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 72 छात्रों के समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42वां है, यानी कि बॉटम से उसका स्थान दिया है और टॉप से उसका स्थान क्या होगा पूछा है। तो ऑप्शन देखिए आपके सामने, ए 30वां, बी 30वां, सी 29वां और डी 32वां। तो दोस्तों, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा कि किसी व्यक्ति का स्थान दिया होगा टॉप से या बॉटम से पूछ लेगा, या बॉटम से दिया होगा टॉप से पूछ लेगा, या लेफ्ट से दिया होगा और टोटल वैल्यू दी होगी, राइट से उसका स्थान पूछ लिया होगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। अब यही चीज़ अप्लाई होगी टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस वन में, यानी कि टॉप यानी कि ऊपर से स्थान दिया हो और टोटल वैल्यू दी है, तो हमें बॉटम यानी कि नीचे से स्थान बताना है तो भी इसको लगा लेंगे, और कभी बॉटम से स्थान दिया हो और टॉप से पूछ ले तो भी इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंटों का समूह दिया है, 72। तो हमने 72 लिख लिया। अब देखिए, आकाश का स्थान बॉटम से दिया है कितना, 42 है, और हमसे टॉप से पूछा है यानी कि ऊपर से, तो हम यहाँ टॉप से हमें यही वैल्यू निकालनी है। बॉटम कितना है, 42, और फॉर्मूले में क्या है, -1 है। तो देखिए, यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, t प्लस 41 हो जाएगा, क्योंकि 42 में से एक घट जाएगा। यहाँ आपका 72 है। अब इस 41 को आप इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 72 माइनस 41 इज इक्वल टू टॉप, यानी कि टॉप यानी कि ऊपर से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, 2 में से एक जाएगा 1 और 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि आकाश का स्थान टॉप से यानी कि ऊपर से कौन सा होगा, 31वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जरूर बनते हैं रैंकिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां और नीचे से 28वां है, तो क्लास में कुल कितने छात्र हैं। ऑप्शन देखिए, ए 49, बी 50, सी 48 और डी 47। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूले को डिस्कस किया था कि टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1, यानी कि किसी भी व्यक्ति का स्थान टॉप और बॉटम से दिया हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमें यही वैल्यू निकालना है। तो देखिए, टोटल वैल्यू निकालना है, टॉप से कितना स्थान दिया उसका, ऊपर से 21वां राजीव का, और बॉटम से दिया है 28वां और -1। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 21 प्लस 27 कर देंगे तो हमें उस क्लास में टोटल छात्रों की संख्या मिल जाएगी, यानी कि जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो भी दे सकता है हमें, यानी कि अगर हमें बोलता है कि टोटल कक्षा में 48 बच्चे हैं और राजीव का स्थान बोल देता है कि टॉप से वो 21वां है, तो बॉटम से उसका स्थान बताना है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन से पता है कि राजीव का स्थान 28वां है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि बॉटम से 28वां आता है कि नहीं। तो देखिए, टोटल हमें पता है कि 48 छात्र हैं कक्षा में, और राजीव का स्थान टॉप से दे दिया है कितना, टॉप से दिया है 21, हमें बॉटम से बताना है तो -1 कर देंगे। तो 21 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 20, और यहाँ पे है 48 प्लस बॉटम। अब देखिए, इस 20 को आप जब इस तरफ माइनस करेंगे तो आपको पता चल गया कि बॉटम से उसका स्थान क्या आ गया, 28वां आ गया। तो दोस्तों, घुमा फिरा के वो कुछ भी दे सकता है, लेफ्ट प्लस राइट दे सकता है। तो बस फॉर्मूले में हमें ध्यान में रखना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाना है, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। इस छोटी सी चीज़ को ध्यान रखना है और इस टाइप के क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 छात्रों में मोहन का स्थान नीचे से चौथा है, तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, 7वां, 8वां, 9वां और 6वां। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, टोटल कितने छात्र हैं, 10 छात्र हैं। अब मोहन का स्थान बॉटम से दिया है कितना, चौथा, और टॉप से पूछा है, तो हमें क्या करना है, -1। तो देखिए, यहाँ पे हो गया कितना, 3,
और 3 को जब आप 10 से माइनस करेंगे तो टॉप से उसका स्थान आ जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप देखते साथ ही इन प्रश्नों को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी और पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा और कक्षा में 18वां है। तो बताइए जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान है। ऑप्शन देखिए 15वां, 17वां, 19वां और 16वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले उसने क्या बोला है कि एक कक्षा में 10 जो हैं वो लड़कियां हैं और 20 जो हैं वो बॉय हैं, यानी कि कक्षा में टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या की बात करें तो टोटल कितने हो गए, 30 लोग हो गए। ये चीज़ क्लियर। अब बोला है कि जया का स्थान लड़कियों में चौथा है, यानी कि हम उसका चौथा स्थान बना लेते हैं। 1, 2, 3 और ये चौथे स्थान पे कौन है, फोर्थ स्थान पे जया है। अब देखिए जब लड़कियां कितनी हैं, 10 हैं। अब जया जो है लड़कियों के स्थान में चौथे नंबर पे है, तो जया के बाईं ओर कितनी लड़कियां बैठेंगी, आप बता देंगे कि भैया 3 गर्ल जो हैं वो जया के बाईं ओर होंगी और 6 गर्ल जो होंगी वो जया के दाईं ओर होंगी। ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि टोटल तो 10 लड़कियां हैं। अब देखिए आगे क्या बोला है, जया का लड़कियों में चौथा स्थान है और कक्षा में 18वां है, यानी कि इसी प्लेस पे जया का एक और स्थान हमें बता दिया है कि 18वां है। अब देखिए जया यहाँ पे अगर 18वें स्थान पे है कक्षा में, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों सम्मिलित हैं, तो जया के बाईं ओर बात करें तो टोटल कितने लोग होंगे, 17 लोग होंगे। तभी जया एक स्थान आगे आके 18वें पे आएगी। ये चीज़ क्लियर है। और क्लास में कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, यानी कि जया के दाईं ओर कितने और बैठे होंगे, 12 लोग और बैठे होंगे, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों सम्मिलित होंगे। क्यों, क्योंकि ये कक्षा में उसका स्थान है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 लोग हैं। अब हमें पता है कि जया के जब लड़कियों में स्थान था तो वहाँ पे 3 गर्ल जया के बाईं ओर थी, तो यहाँ पे ये जो 17 हैं इसमें बॉय और गर्ल दोनों सम्मिलित हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 तो गर्ल हो गई, यानी कि 14 क्या हो जाएंगे, बॉय हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई, तभी 3 गर्ल होंगी और टोटल 17 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से जब लड़कियों में स्थान जया का चौथा था तो उसके दाईं ओर 6 गर्ल थी। अब देखिए जब 18वां हुआ कक्षा में तो यहाँ पे दाईं ओर 12 हैं, बॉय और गर्ल दोनों सम्मिलित, तो यहाँ पे 6 गर्ल हमने पहले ही पता है। तो उसके बाद हमें पता है कि 6 और क्या होंगे, बॉय होंगे। जब 6 गर्ल हैं तो 6 बॉय होंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसने क्या पूछा कि जया का कक्षा में लड़कों के बीच स्थान बताना है। अब देखिए ये 14 बॉय हैं, तो यहाँ से आप बताइए जया का अगला स्थान कौन सा होगा 14 के बाद लड़कों में केवल, तो वो 15वां होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा। आगे इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में नारायण का स्थान बाएं से 14वां और दिवाकर का दाएं से 12वां है तथा नारायण दिवाकर के बाएं कहीं पर स्थित है। अगर दोनों अपना स्थान आपस में बदल लें तो नारायण का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, हमें ये बताना है। ऑप्शन देखिए 31, 32, 33 और 29। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें उसने क्या बोला है, एक कक्षा में नारायण का बाएं से 14वां स्थान है, तो बाईं ओर इस तरफ होगा दोस्तों। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे नारायण का स्थान कौन सा है, 14वां स्थान है, तो वो हमने लिख लिया। उसके बाद क्या बोला है, दिवाकर का दाएं से 12वां स्थान है, तो दाईं ओर इस तरफ होता है। तो यहाँ से इस तरफ पे मान लीजिए दिवाकर आया है और यहाँ पे आके उसका स्थान कौन सा हो गया, 12वां हो गया। उसने यही बोला है। अब देखिए तथा नारायण जो है वो दिवाकर के बाएं कहीं पे स्थित है, तो यहाँ से देखिए नारायण जो है वो दिवाकर के बाएं पे स्थित है, बिल्कुल सही है। अगर दोनों अपना स्थान आपस में बदल लें, यानी कि ये यहाँ पे आ जाए दिवाकर और नारायण जो है वो यहाँ पे चला जाए, तो क्या बोला है, नारायण का स्थान बाएं से 20वां हो जाता है। यानी कि यहाँ से जब ये अपना स्थान बदलेंगे तो यहाँ से नारायण जो है इस स्थान पे आने के बाद बाईं ओर से कौन सा स्थान हो रहा है, उसका 20वां हो जा रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों। तब उसने क्या पूछा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब देखिए आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि जब 14 स्थान से नारायण जो है बाईं ओर से 20वें स्थान पे आ रहा है, पहले वो बाईं ओर से 14वें स्थान पे था, फिर जब 20वें स्थान पे आ रहा है तो बीच में 5 लोग और बैठेंगे,
यानी कि देखिए 15, 16, 17, 18, 19 और ये वाला स्थान आ जाएगा 20वां उसका। और यहाँ से 12 लोग और बैठे हैं, यानी कि 14 प्लस 5 प्लस 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12 में आप 5 जोड़िए, 5 जोड़िए कितना हो जाएगा 17, और 17 में जब आप 14 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31, यानी कि इस पूरी पंक्ति में टोटल 31 लोग बैठे हैं और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं। अब देखिए इसी एक स्थान पे दो बार हमको प्लेस वैल्यू दिख रही है, एक बार 12वें नंबर की, एक बार 20 नंबर की। और हमने बताया था कि कभी भी एक व्यक्ति की अगर दाईं ओर और बाईं ओर से स्थान दिया हो कि वो किस नंबर पे है, तो हमें एक फॉर्मूला लगाना है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि नारायण का स्थान, तो बाईं ओर से 20वां, तो यानी कि 20वां, और दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा उसका 12वां होगा, तो 12वां -1। अब देखिए 12 और 20 कितना हो जाएगा 32, और 32 में से एक घटाएंगे तो 31 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि इस पंक्ति में टोटल 31 लोग बैठे होंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आता है, और कभी कभी ये पूछता है कि अगर वो पूछ लेता कि इनके बीच कितने लोग बैठे हैं, तो हमारा आंसर क्या होता 5 लोग। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर वो पूछता कि दिवाकर का स्थान बताइए बाईं और दाईं ओर से, तो भी हम निकाल सकते थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। एक कक्षा में मनोज का स्थान जो है वो दोनों तरफ से 13वां है, तो बताइए कि उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए कि किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, तो बस कुछ नहीं करना है, उस स्थान को हमें लेफ्ट प्लस राइट से जोड़ के -1 कर देना है, यानी कि हमें पता चल जाएगा 13 और 13 26 -1 एक 25 आंसर हमारा आ जाएगा जब टोटल पूछेगा। तो देखिए ऑप्शन भी आपके सामने ये रहे। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ से समझ लीजिए कि देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब उसने दोनों तरफ से किसी एक व्यक्ति का स्थान दिया है, तो जो वो 13वें नंबर पे है, यानी कि 13वें नंबर पे लेफ्ट से होगा और 13वें नंबर पे राइट से होगा, और -1 करना है, तो 13 और 13 कितना हो जाएगा 26 -1 बराबर में 25 हमारा आंसर आ जाएगा कि उस पंक्ति में कुल 25 लोग हैं, या उस कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे, तो 25 होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9वें नंबर का। एक पंक्ति में मोहन का प्रारंभ से वही स्थान है जो अंत से है। यदि पंक्ति में 41 व्यक्ति हों तो मोहन का प्रारंभ से स्थान क्या होगा। विकल्प देखिए 31वां, 21वां, 29वां और 26वां। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें नहीं पता कि पंक्ति में मोहन का प्रारंभ से क्या स्थान है। इसने बोला है कि वही स्थान है जो अंत से है, तो हम मान लेते हैं कि भैया पंक्ति में मोहन का प्रारंभ और अंत से x स्थान है। तो मान लीजिए पंक्ति यहाँ से प्रारंभ हो रही है और यहाँ पे उसका प्रारंभ से स्थान जो है हमने x बना लिया। अब उसके बाद अंत से, यानी कि यहाँ पे पंक्ति अंत हो रही है, तो वहाँ से इस स्थान से अंत तक, यानी कि अंत से इस स्थान तक वापस इसका क्या स्थान हो गया x हो गया, यानी कि x जो है वो दोनों तरफ से इसका स्थान है। और इस पूरी पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, तो हमें बताया है कि 41 इस पूरी पंक्ति में बैठे हैं। और पूछा है कि मोहन का प्रारंभ से स्थान क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू हुई हमारा राइट आंसर होगा। तो अब देखिए दोस्तों हमें एक चीज़ पता है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू दी है कितनी 41। अब उसके बाद लेफ्ट से नहीं पता तो हमने x माना, राइट से भी x माना और -1। तो ये -1 इस तरफ जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा जाएगा 42, 41 और ये +1 हो जाएगा 42, और ये x और x क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ से देखिए आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई 21, यानी कि उसका दोनों तरफ से स्थान क्या है 21वां होगा, राइट से भी और लेफ्ट से भी, यानी कि शुरू से भी और अंत से भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन किस तरह से घुमा फिरा के हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वें नंबर का। लड़कों की एक पंक्ति में अंकुर बाएं से 17वां है और अभिनव दाएं छोर से 10वां है।
यदि अभिनव को बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया जाए तो वह बाएं से अंकुर के बाएं दूसरा हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ऑप्शन देखिए आपके सामने हैं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है एक छोटा सा चैलेंज, एक होमवर्क। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर देना है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।